करुण नायर ने कहा था डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। एक चांस मांगा था, गौतम गंभीर ने दो दिए, लेकिन दोनों के दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली इनिंग में तो खाता भी नहीं खुला था, चौथी बॉल पर कैच दे बैठे ओली पॉप ने एक शानदार कैच पकड़ा तो दूसरी इनिंग में 20 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्त, क्या वाकई में अब करुण नायर का पत्ता कट जाएगा? क्योंकि एक तरफ ईशान किशन है, उन्होंने 87 रन की पारी खेली काउंटी क्रिकेट में आज ही, है ना। उसके बाद आप सरफराज खान को देखोगे, सरफराज खान ने इंडिया ए और जो ये अपना इंटर स्क्वाड मैच था उसमें सेंचुरी जड़ी थी, 92 रन पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मारे थे। तो क्या उनको टीम में, किसी को टीम में ला सकते हैं आप? नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर कमाल की बैटिंग की थी, क्या उनको स्क्वाड में ले लिया जाएगा? लग तो यही रहा है कि करुण नायर को ऐसा हो सकता है ड्रॉप कर दिया जाए। दोस्त, करुण नायर की कहानी बड़ी ना क्लासिक है। एक 100 इनके पास 303 मारे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसी मैच में पहली इनिंग में सिर्फ 4 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में 303 मारे थे। उसके बाद उस सीरीज में 13 रन, 5 रन, 23 रन, 26 रन, 0 रन और बाहर। 6 इनिंग मिली थी, फिर बाहर हुए तो ऐसे बाहर हुए कि आ ही नहीं पाए। फिर डोमेस्टिक में ताबड़तोड़ परफॉर्म किया। वो ट्वीट के बाद 10 दिसंबर 2022 को वो ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। विदर्भ कर्नाटक छोड़ के विदर्भा के लिए खेलने आते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हर जगह खूब रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट, एवरेज सब कुछ कमाल का होता है। एवरेज तो 300 से ऊपर का था इनका। कहा जाता है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कीजिए, मौका मिलना चाहिए। मौका मिला और 8 साल बाद वापसी हुई थी। 8 साल बाद उसी इंग्लैंड के खिलाफ, जिस इंग्लैंड के खिलाफ 300 रन बनाए थे। इंडिया को लगा था कि साई सुदर्शन पहली इनिंग में जब खेल रहे थे 0 पर आउट हुए कि ठीक है चलिए अब करुण नायर आए हैं। और ऑनेस्टली कहूं, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार भी था। मतलब या तो आप पोजीशन पे सवाल उठा सकते हो कि इतनी नीचे करुण नायर को खिलाया जा रहा है जबकि वो डोमेस्टिक में ऊपर खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक चांस ये दिया जा सकता है, अगर गौतम गंभीर चाहें, शुभमन गिल चाहें, तो कि नंबर 3 पर आप करुण नायर को खिलाइए। लेकिन जो साई सुदर्शन है वो शुभमन गिल के साथ जीटी में खेलते हैं, गुजरात टाइटंस में। तो मेरे ख्याल से जहां वो कहेंगे थोड़ी सी प्रेफरेंस वहां पे दी जाएगी। मोहम्मद सिराज उनके साथ जीटी में रहते हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाती है। ये होता है, ये हमारे यहाँ रणनीति रही है। जब MS धोनी थे CSK नजर आती थी, जब विराट थे RCB नजर आती थी, अब जीटी आपको नजर आएगी। प्रसिद्ध कृष्णा भी उसी खेप में से आते हैं। लेकिन बात करें करुण नायर की तो 0 पर आउट हुए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में मौका मिला, 20 रन बनाए। तो देखो, या तो ये है कि इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, मोस्टली यही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक और मौका देना तो मेरे ख्याल से एक बार नंबर 3 पे ट्राई कर सकते हैं। साई सुदर्शन ने अच्छा किया है। आप एक साल में सिंपल कह सकते हैं कि भाई डोमेस्टिक में भी है, फिर IPL में आपने ऑरेंज कैप जीती। लेकिन ऑरेंज कैप, IPL और इंग्लैंड की कंडीशंस दोनों बहुत फर्क है। और पर्पल कैप तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जीते थे, लेकिन इतनी बुरी मार खाई है कि इतिहास में 20 ओवर की कैटेगरी में इतनी बुरी इकॉनमी 6.4 की किसी की नहीं रही है। तो IPL और टेस्ट में फर्क होता है। करुण नायर को समझना पड़ेगा कि अगर आपने अब परफॉर्म नहीं किया, कोई गारंटी नहीं कि आपको एजबेस्टन में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मौका मिलना चाहिए या फिर एक्चुअल में सरफराज खान और ईशान किशन, ये जो 2 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, इनको मौका दे देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।